दर्शन हुए हैं प्रभु, इससे ज्यादा मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ। प्रभु कहने लगे हैं, लाल जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांग सकते हो। ध्रुवलाल कहने लगे, प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता हूँ। प्रभु कहने लगे, चिंता मत करो, अब तुम हमसे कुछ नहीं मांगोगे, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ कि जो आपके पिता का राज्य है वो राज्य आपको मिलेगा। और ध्रुवलाल जब तक तुम्हारी इच्छा रहे तब तक आप इस संसार में निवास करना, और जब भी आप आओगे तो आपके लिए हमारे धाम के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उसी समय ध्रुवलाल ने प्रभु के चरणों को स्पर्श किया है। प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। इधर ध्रुवलाल मन में विचार करते जा रहे हैं कि पहले मैं जाकर के छोटी मैया से मिलूंगा, सुरची माँ से मिलूंगा, क्योंकि अगर सुरची माँ हमारे थप्पड़ नहीं मारती, ऐसे अपशब्द नहीं बोलती, तो आज हमें परम पिता प्राप्त नहीं होते। तो सबसे पहले गुरु हमारी माँ है। ध्रुवलाल सबसे पहले अपनी सौतेली माँ के पास में पहुंचे हैं, और जाते ही जाते ध्रुवलाल बोले हैं, मैया कि मौसी दरवाजे को खोलो, तेरो सौती लोग मर ठाड़ो। मौसी दरवाजे को खोलो, सुरची के दरवाजे पहुंचे। दरवाजे को खटखटाया, सुरची निकल करके बाहर आई। जैसे ही ध्रुवलाल को देखा तो सुरची घबरा गई। अरे ये तो जंगल में चला गया था, मैं तो जानती थी इसे तो किसी शेर ने खा लिया होगा, लेकिन ये फिर से वापस लौट आया। तब तक ध्रुवलाल ने अपनी मैया के चरणों को स्पर्श कर लिया, और जैसे ही चरणों को स्पर्श किया तो ऐसी बात नहीं, कोई भी इतनी निर्दयी माँ नहीं होगी जो बच्चे को आशीर्वाद ना दे। एकदम से सुरची गदगद हो गई, ध्रुवलाल को छाती से लगा लिया। ध्रुवलाल कहने लगे, मैया अगर तू आज मुझे थप्पड़ नहीं मारती, ऐसे अपशब्द नहीं बोलती, तो उस परम पिता को मैं प्राप्त नहीं कर पाता। सबसे बड़ी तो गुरु तू है मैया। सुरची ने जैसे ही ध्रुवलाल की बातें सुनी है, सुरची कहने लगी, सुरची को बड़ी शर्म आने लगी। कहने लगी, इतनी छोटी उम्र में और इसने परम पिता को प्राप्त कर लिया। सुरची की आंखों में आंसू आ गए। सुरची कहने लगी, लाल तेरी माँ बड़ी धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया है, जिसने 5 वर्ष की उम्र में परम पिता को प्राप्त कर लिया। आज सुरची कहने लगी, लाल मुझे क्षमा कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो आज ध्रुवलाल ने अपनी मैया को भी समझाया है, मैया तू तो मेरी गुरु है और तू कैसी बातें करती है मैया। भला एक बेटा अपनी माँ को कैसे क्षमा दे सकता है मैया। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो तू मुझे क्षमा करना। आज ध्रुवलाल उसके बाद में अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे हैं। जो सुनीति मैया ध्रुवलाल के वियोग में रोते रोते अंधी हो चुकी थी, ध्रुवलाल पास में पहुंचे हैं, लेकिन सुनीति मैया की आंखों की रोशनी चली गई, नहीं पहचान पाई। पूछने लगी, लाल तुम कौन हो। ध्रुवलाल कहने लगे, मैया क्या तूने पहचाना नहीं, मैं तेरा बेटा ध्रुव हूँ।
सुनीति मैया झट से ध्रुवलाल को छाती से लगा लिया। मेरा लाला आ गया है, मेरा बेटा जंगल से वापस लौट आया है। बेटा अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। प्रसन्न होकर के ध्रुवलाल को छाती से लगाया, रोने लगी है। लेकिन बताया है कि जब ध्रुवलाल ने भगवान का ध्यान किया है, प्रभु अगर मैंने जीवन में आपके अच्छे मन से तपस्या की हो, भजन किया हो, तो प्रभु हमारी मैया के जो नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ ऐसी कृपा कीजिए जो हमारे मैया के नेत्र ठीक हो जाएं। बताया है कि आज प्रभु की कृपा से मैया सुनीति दोबारा से उन नेत्रों से देखने लगती है। इतनी कृपा हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। तो आइए सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे। बड़ा सुंदर भजन है। कि मेरी झोपड़ी के हाज भागी खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के आज भागे खुल जाएंगे, राम आएंगे।
अब सभी भक्त यहाँ से आगे की कथा को दीदी के मुखारविंद से सुनेंगे।